गुलमान सिंह सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। एमबीबीएस जो है जीएमसी नागपुर एमडी डर्मोलॉजिस्ट हमारे साथ है। चलते हैं सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, व्हाट इज ड्यू टू पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन क्यों होता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट वी कैन हैव पिगमेंटेशन फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फोटो, मतलब बिकॉज ऑफ सन, बेसिकली फोटो सेंसिटिविटी की वजह से होना, उसको बोलते हैं फोटो एक्सपोजर की वजह से। तो उसमें हमको धूप से बचाव रखना होता है। आजकल लोगों के वर्क फ्रॉम होम रहते हैं, बट हम उनको फिर भी बोलते हैं कि जो खिड़कियों से आता है यूवी रेज पास होती है, यूवी ए रेज स्पेसिफिकली, तो फोटो प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो वन ऑफ द कॉजेज is this photo sun exposed. Others are hormonal, genetics and other factors. A lot of problems of today's young generation hairs can be seen like a hair fall. Yeah, definitely. Young generation में आजकल ज़्यादा hair fall हो रहा है. Definitely, I have noticed that because the stress levels that has increased. While we are stressed, जो सारा body का blood supply nutrition रहता है, वो वाइटल ऑर्गन्स को जाता है, नॉन वाइटल लाइक हेयर एंड स्किन को कम हो जाता है, इसलिए हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। एंड डेफिनेटली आजकल की फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग प्लेज अ मेजर रोल। क्रीम से सब कुछ होगा कि एजिंग के बारे में कुछ बताइए? डेफिनेटली क्रीम्स, सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं, मतलब अगर आप एक ही चीज करोगे तो एंटी एजिंग में सिर्फ क्रीम्स नहीं रहती है, हमको साथ साथ में प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्रीम्स एब्जॉर्ब होके हमारे सारे कोलेजन को बिल्डअप नहीं करवा पाती है, तो हमको साथ में प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जिससे दोनों के बैलेंस से चीजें जल्दी हो सकती हैं। स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए और क्या जरूरी है? स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए और क्या जरूरी है? अपना नॉर्मल न्यूट्रिशन होना चाहिए, अपनी रेगुलर 6 मंथली टेस्ट करवाइए, आपके आयरन लेवल्स, आपके फेरेटिन लेवल्स, आपकी हीमोग्लोबिन, आपका विटामिन डी लेवल्स, ये सब सही है कि नहीं देखिए, क्योंकि काफी बार हम सब कुछ कर लेते हैं, सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट हमारे अंदर की पौष्टिक चीजें ही नहीं है और उतना ही उसका ही लेवल्स कम है, तो फिर कोई भी चीज करके फायदा नहीं है। एक बार स्किन के ट्रीटमेंट के बार बार क्यों करनी पड़ती है? क्यों कर, जैसे आप रोज दांत साफ करते हैं, खाना रोज खाते हैं, स्किन को भी रोज नहीं तो एटलीस्ट महीने में एक बार खाने की जरूरत है। और वहां पर कैसा है, आप डेली रूटीन की जरूरत है, और साथ साथ में महीने में एक बार आप प्रोसीजर करवाइए, जिससे स्किन की हेल्थ बेटर रहेगी। आप अगर नहीं भी कराएंगे, इनिशियली 1 महीने में एक बार कराना है, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम में 3-3 महीने में करवा सकते हैं। एजिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता सकते हो? एजिंग के बारे में डिटेल्स, एजिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है। 20 साल की उम्र में भी आपका कोलेजन 1% से नीचे गिर रहा है, तो आप अगर मुझे बोलोगे कि मैं 20 साल का हूं, मुझे एंटी एजिंग की क्या जरूरत है, एक्चुअली वो सही नहीं है। एजिंग धूप से भी होती है, तो धूप से बचना भी चाहिए। एजिंग ऐसी एक चीज है जो एक डिजीज नहीं है, एक प्रोसेस है, इसको हम संभाल सकते हैं एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन। Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.